तो सोमनाथ को किससे जोड़ते हैं सर? सोमनाथ सोमनाथ चंद्रमा है, मल्लिकार्जुन मंगल हैं, और तीसरे महाकाल। आवाज कट रही थी सर। हाँ, तीसरे जो हैं वो महाकाल हैं। और महाकाल को हम शुक्र से जोड़ते हैं, क्योंकि महाकाल जो है वो जीवन प्रदान करने वाले हैं, संजीवनी के अंतर्गत हैं, तो शुक्र हैं वो। उसके बाद आते हैं वैद्यनाथ, म, पूर्वोत्तर मंगल जो हमारा जलिका ये निधाने। महाकाल सर जो उज्जैन ना। हाँ, महाकाल उज्जैन। उसके बाद आते हैं ओके। वैद्यनाथ। हाँ, वैद्यनाथ आते हैं। तो वैद्यनाथ की जब आप कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रावण लेके जा रहा था उन्हें, और उसे जी। भगवान को रख के फिर चला जाता है अपनी परेशानियों के कारण, अर्थात उसे समस्या होती है तो भगवान को वैसे ही छोड़ के वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद एक हाँ। बैजू नाम का एक लड़का है, वो गाय को हाँ। चराने के लिए निकलता है जंगल में। अर्थात बाबा विराजमान है, शिवलिंग है उनका, और गायें चरती हैं और दूध भगवान शिव के ऊपर ढाल के चली जाती हैं। तो पर डे देखता है भाई क्या हाँ। चल रहा है। जब देखता है कि भाई मेरा जो दूध है वो यहाँ जा रहा है, तो एक नियम बना लेता है कि भाई शिवलिंग को मारना है पर डे। और पर डे 2 लाठी लगा के शिवलिंग को वो आता था। एक दिन खाना खाने बैठा और पता चला कि भाई शिवलिंग जो है, शिवलिंग को मारे ही नहीं है, वो पहुंच गया मारने कि पहले मारेंगे तब आप खाना खाएंगे। जैसे ही लाठी उठाता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं भाई इतनी श्रद्धा के साथ तुम पहुंचे हो मुझे मारने के लिए। भगवान आशीर्वाद देते हैं, उसी के नाम से बैद्यनाथ धाम है। तो बैद्यनाथ धाम एक तरीके से दर्शाता किसे है, त्याग को भी दर्शाता है और भक्ति को भी दर्शाता है। तो वो केतु का पूरक है। उसके बाद आते हैं ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर भी भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, वह भी केतु से ही हैं। उसके बाद आते हैं नागनाथ। नागनाथ भी केतु से ही उनका संबंध मिलता है, क्योंकि वह भी भक्ति को देने वाले हैं और मुक्ति को देने नाग वाले हैं। और नागनाथ। नागनाथ, हाँ नागनाथ, नागनाथ के बाद आते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ जो हैं, महादिद्रपाछे च तटा रमणम संपूज्यमानम सतत मुनिंद्र, अर्थात वह शिवलिंग जिसे मुनि भी पूजा करते हैं, मनुष्य भी पूजा करता है, सूरा सुरय यक्ष महोर, यक्ष भी पूजा करते हैं, देवता भी पूजा करते हैं। तो केदार मीसम शिव में कमीडे, अर्थात उस केदारनाथ भगवान को मैं स्तवन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो सभी से पूजित हैं। ग्रहों में सबसे सबसे पूजित कौन है ग्रह? बृहस्पति है। बृहस्पति। बृहस्पति हैं केदारनाथ। उसके बाद तो रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम को आप जानते ही हैं कि रामेश्वरम राम जी ने रखा है, तो राम के अंतर्गत भगवान सूर्य आते हैं, तो रामेश्वरम को लिंक सूर्य से किया जाता है। उसके बाद आते हैं भीमाशंकर। यम डाकिनी शाकिनी समाजे निशेष व्यामान पिशिताश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्तहितम नमामि। यह जो है भीमाशंकर, वो प्रेतों द्वारा पूजित हैं। जो नवरात्रों को जाए हैं उनके द्वारा वो पूजा किए जाते हैं, पूजित हैं। अब इस कारण से प्रेत भूत प्रेत पिशाच निशाचर इन सबको हम किससे जोड़ते हैं? राहु से जोड़ते हैं। तो भीमाशंकर कहाँ राहु। से हैं? राहु। उसके बाद आते हैं मेरे सबसे प्रिय, सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप विंदम वाराणसी नाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम भवति, जो विश्व के नाथ विश्वनाथ। हैं। अब विश्वनाथ को 2 ग्रहों से जोड़ा जा सकता है। एक चंद्रमा से, क्योंकि विश्व के नाथ हैं, माँ भुवनेश्वरी हैं, तो चंद्रमा है। दूसरा वहाँ माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, उनके साथ में अन्नपूर्णा चंद्रमा है, एक चंद्रमा। दूसरा शनि। शनि क्यों? क्योंकि यह आनंद में रहते हैं और यह हमारे पाप के समूह को नाश करने वाले हैं। और जो हमारे पाप के समूह को, अर्थात जो हमारे कर्म का
बुरे कर्म का नाश करते हैं वो शनि से संबंध रखते हैं, तो यह चंद्रमा से और शनि दोनों से इनका संबंध है। उसके बाद आते हैं घृणेश्वर। घृणेश्वर चंद्र हैं। घृणेश्वर न सर। हाँ, घृणेश्वर चंद्र हैं। क्योंकि आता है, ईलापुरे रम्य विशाल अश्विन समुल्लसंतम च जगदीश्वरेण्यम वंदे महोदर स्वभावम घृणे राख्यम शरणम प्रपद्ये। अर्थात यह जो है वो उदार है, स्वभाव इनका बिल्कुल उदार है, और यह इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होते हैं। इस कारण इनसे इनका संबंध चंद्रमा से होता है। एक ग्रह बच गया है अभी तक। सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, मंगल हो गए, बुध बचे हुए हैं, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए। एक ग्रह बचे हैं, बुध। बुध को आप केदारनाथ के साथ जोड़ सकते हैं। केदारनाथ के साथ सर बुध को आप जोड़ेंगे। आवाज 12 जा रही है ज्योतिर्लिंग मेरी? है ना। हाँ, तो कितने ज्योतिर्लिंग हुए अभी तक? 11 हुए ना सर। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, ओम ओम ओमकारेश्वर, नागनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ और गणेश्वर। एक मिनट। अवंतिका सही से सुनिए। मल्लिकार्जुन हो गए, सोमनाथेश्वर हो गए, ओमकारेश्वर हो गए, उज्जैन हो गया, हम्म, बैद्यनाथ हो गए, नागनाथ हो गए, हम्म, केदारनाथ हो नागनाथ गए, भी। हम्म, त्र्यंबकेश्वर नहीं हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर बचिए थे हाँ, हाँ। जो सादृशेष बिमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद यद दर्शन पातक मांसो नाशम प्रयाति तम तमेकमीते। त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश। देव। इसे आप सर्वत्र रखिए, सभी ग्रहों के लिए पूजित। 3 गुण के साथ हैं, इन्हें सभी ग्रहों के लिए इन्हें पूजित रखिए। बुद्ध के लिए वही रहेंगे, केदारनाथ रहेंगे।